बड़ी बड़ी बातें करते फिरे। सच यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी स्पेशल ड्यूटी के बदले मेवे की दरकार रहती है। तभी तो अक्सर गरीबों की फरियाद अनसुनी रह जाती है। और बात जब किसी रसूखदार व्यक्ति की होती है तो फौरन कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, फिर आप भी कहना शुरू कर देंगे। दरअसल ये नजारा है इलाहाबाद की नैनी जेल के बाहर का, जहां भदोही के ज्ञानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्रा 1.5 साल बाद जमानत पर रिहा हुए। नेताजी जेल से बाहर निकले तो बाकायदा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ। मौका खुशी का था। तो भला 1.5 साल तक जेल में नेताजी की सेवा करने वाले पुलिस वाले कहां पीछे रहने वाले थे। जैसे ही नेताजी घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे, ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले बख्शीश मांगने लगे। ऐसे मौके पर भला उनकी मांग कैसे अनसुनी की जाती। तो नेताजी की बेटी सीमा ने भी खैरात के रूप में 500 रुपया के नोट थमा दिए। ये मेवा सिर्फ रिहाई के वक्त ही नहीं बटा। नेताजी की दरियादिली की चर्चा तब भी आम थी जब वो जेल में बंद थे। अब सवाल तो उठेंगे ही कि भैया आखिर वो कौन सी स्पेशल सेवा थी इन पुलिस वालों की जो उन्हें खुलेआम मेवा मिला। और अगर ये अपनी ड्यूटी बजाने के नाम पर सभी लोगों से ऐसे ही मेवा लेते हैं तो भला गरीब जनता का क्या होगा। सवाल और भी हैं कि क्या ये सिर्फ एक अपवाद था या फिर पूरे पुलिस महकमे का सच ऐसा ही है। बहरहाल खैरात लेने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवालों पर किनका जोर है वो तो उठते ही रहेंगे। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। समाचार प्लस पर खबर दिखाई गई, असर हुआ। तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बद्री प्रसाद सिंह हैं, आप आईजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के। हमारी खबर के बाद और सस्पेंशन के बाद क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। जेल प्रशासन ने 3 रिजर्व वार्डर विजय सोनकर, राजकुमार व गुलाब चंद को निलंबित कर दिया है और अग्रिम जांच हो रही है। नहीं, इसमें जांच क्या हो रही है? इसमें जांच का स्कोप कहां बचता है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तस्वीरें हम सब कुछ दिखा रहे हैं। समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रुपया कैसे लिया, हाथ कैसे जोड़े, मन तो आता कि पांव भी छू लेते नेताजी के जो अपराधी हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से हैं लेकिन अभी कार में बैठे हैं। तो हाथ जोड़ा, हाथ फैलाया भी, 500 रुपए हथेली गरम करवाई 500 रुपयों से, उसके बाद सस्पेंड हो गए। इसमें जांच का स्कोप कहां बचता है? अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये किस तरह की जांच की परंपरा आजकल सरकारी महकमे में शुरू हुई है? देखिए, जांच का मतलब होता है कि जो तात्कालिक दबाव है मीडिया का, उससे सरकार उबर जाए। हाँ। अपनी जान बचाए, अपना पिंड छुड़ा ले इस घटना से। हाँ। ये विजय जो है ये इनका कौतुक की पहली बार नहीं हुआ। हाँ। अभी जब जेल में बंद थे तो ये और इनके साथ मुख्तार अंसारी 2 लोगों को अदालत ने इनके अनुरोध पर अनुमति दी विधानसभा में सत्र में सम्मिलित होने के लिए। और ये दोनों महानुभाव पहुंच गए। जब प्रणब मुखर्जी वहां गए थे प्रचार के लिए तो मुख्यमंत्री के भोज में पहुंच गए ये लोग। उस पर बड़ा हायतोबा मची। तब भी इस सरकार ने कहा कि जांच कराएंगे। उस जांच का क्या हुआ आज तक पता नहीं लगा कि यह लोग जो निरुद्ध थे, जेल में बंद थे, वो मुख्यमंत्री निवास पर भोज में कैसे पहुंच गए। ठीक है। और आज ये प्रसंग आया जब पुलिस वाले, अब आप सोच सकते हैं कि जब विजय मिश्रा जेल में बंद होंगे तो वहां जेल के कर्मचारियों का उनके प्रति भाव क्या रहा होगा। जो पुलिस वाला जेल के बाहर दोनों हाथ जोड़कर माई बाप के अंदाज में उनसे चिरौरी कर रहा है पैसे के लिए, आप सोच सकते कि ये लोग कानून की रखवाली करेंगे।
और अभी एक तारीख पर जिस दिन विजय जा रहे थे उस दिन वहां के तत्काल जो स्थानीय सीओ था उसके साथ मारपीट हो गई थी। तो इनका जलवा जलाल तो अपने ढंग से चल ही रहा है। हाँ। मैं तो हैरान हूं कि ये किससे हम लोग सुनते आए कि भाई जेल में आप रहिए तो जितना पैसा बांटेंगे उतनी सुविधा भोगेंगे, लेकिन उसका इतना भोंडा चित्र शायद देश पहली बार देख रहा है। हाँ। कि जहां पुलिस वाले दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे राम। ये जो भाव है, और वो बात अब आपने 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया, मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, यही विजय मिश्रा जी उनकी बहाली के लिए पैरवी कर देंगे लखनऊ में और ये बहाल हो जाएंगे। ये मूल समस्या है। जेल से निकले हुए आदमी का महिमा मंडन क्यों हो, एक तो मूल सवाल ये। क्यों नहीं जैसा चुनाव के समय होता है वैसा नियम क्यों नहीं लागू हो कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के आसपास तक कोई नेतागिरी अलाउ नहीं होती। वैसे ही जेल से जब लोग निकलें तो कोई आजादी की लड़ाई लड़के तो निकल नहीं रहे। सही बात है ना ओलंपिक से लौट रहे हैं मेडल लेकर के, इनका एयरपोर्ट पर स्वागत होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जेल के 200 मीटर की परिधि में कोई ड्रामा नहीं हो। जी, कोई ड्रामा नहीं हो। प्रकाश सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। प्रकाश सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था। अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं साहब, जिस तरह से जेल से कोई भी अपराधी जब निकलता है उसका महिमा मंडन किया जाता है। विजय मिश्रा जी 62 मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर, लेकिन जब जेल से बाहर निकलते हैं तो ऐसे फूल मालाओं की जो है बौछार होती है जैसे बहुत बहुत ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके लौट रहे हो, चैंपियन बन गए हो जैसे। पुलिस वाले बख्शीश में हाथ फैला रहे हैं। इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए सिंह साहब? फोन कट गया अमिताभ जी। इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, ये सवाल हम दोबारा से प्रकाश सिंह जी के पास चलेंगे। अभी रतनमणि लाल साहब जुड़ गए हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतनमणि लाल जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप गोल्ड मेडल लेके लौटे हो क्या जी? आपके साथ इस तरह से आओ भगत स्वागत और सत्कार हो रहा है। अरे आप मुजरिम हो, अपराधी हो, समाज की गंदगी आपको लोग कहते हैं, 62 मुकदमे आपके ऊपर हैं, आप पुलिस वालों को बख्शीश दे रहे हो। देखिए, आपने जो कहा ना, ये जो जितने विश्लेषण आपने इस्तेमाल किए, ये सब एक पार्टी के लिए हैं और एक पार्टी के लिए नहीं है। हाँ। वो जो अफेक्टेड पार्टी है, हाँ। जिसको जेल की गई, वो तो लगातार यही कहेगी ना कि पिछली सरकार ने किसी द्वेषपूर्ण भावना के अंतर्गत उनको जेल भेज दिया था। हाँ। और रही बात इनकी कि वो समाज की क्या है और गंदगी है और क्या नहीं है, तो ये तो अब कोई कानून का एक अपना कोई ऑब्जेक्टिव नजरिया तो है नहीं। हाँ। सरकारें बदलने पे कानून का नजरिया भी बदलता है। हाँ। जो व्यक्ति पिछली सरकार में दोषी था वो इस सरकार में उसको एक अच्छा ओहदा दिया जा रहा है। रतनमणि जी, 62 मुकदमे रातों रात एक ही दिन एक ही सरकार की तरफ से। हाँ। ये तो बड़ा अद्भुत विलक्षण सा मामला है कि एक ही सरकार आपके ऊपर 62 मुकदमे ठोक दे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो आपके सतत पराक्रम का नतीजा है। ये विलक्षण इसलिए नहीं है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इसी तरह के लोग इस समय राजनीति में तमाम सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, महत्वपूर्ण पदों पे हैं, रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। इसलिए रतनमणि जी, पूरी विनम्रता से आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। हमारे साथ प्रकाश सिंह साहब फिर जुड़ गए हैं और नंद गोपाल नंदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूर्व मंत्री हैं, बीएसपी के बहुत बड़े नेता हैं। नंद गोपाल नंदी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब जेल से कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का नेता बाहर लाया जाता है तो उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल की तरह स्वागत किए जाने वाली जो परंपरा है, इस परंपरा को क्यों नहीं बदला जा सकता? क्यों नहीं चुनाव के वक्त जिस तरह से 200 मीटर के दायरे में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी व्यक्ति पैदल उतर के जाएगा, जेल के गेट तक गाड़ी घुसेड़ने का जो रिवाज है, ये रिवाज क्या हमारे समाज में ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन नहीं करता? भैया, बिल्कुल महिमा मंडित हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में किस तरह से, और यहीं पर आप देखिए कि कहीं पुलिस को थप्पड़ मार दिया जा रहा है, लेटरिन में पानी डालने के लिए बंदी रक्षक को पीट डाला जा रहा है, सीओ की कॉलर पकड़ ली जा रही है, दूसरे दिन उसका ट्रांसफर हो जा रहा है। हाँ। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, जैसे पुलिस पर तो कार्रवाई हो गई, पुलिस को पैसे बांटे गए, तो रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्मों, तो देने वाले के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी है, क्या कहेंगे। जी, आप रहिए हमारे साथ प्रकाश नंदी साहब, आप रहिए हमारे साथ, फोन मत काटिएगा। प्रकाश सिंह साहब मौजूद हैं, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। प्रकाश सिंह साहब, जो सवाल मैं नंदी साहब से कर रहा हूं वही सवाल लेकर आपके पास भी आना चाहता हूं। ये महिमा मंडन की परंपरा को हम कैसे तोड़ सकते हैं? क्या जेल से रिहा होकर 200 मीटर तक व्यक्ति विशेष को या अपराधी विशेष को, मुलजिम विशेष को, मुजरिम विशेष को, दोषी विशेष को पैदल जाना चाहिए? देखिए, पैदल जाना चाहिए या स्वागत होना चाहिए, ये सारी बातें असल में इस बात से जुड़ गई हैं। अगर हम समस्या की जड़ में जाएं, हाँ। बजाय इसके कि उसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, हाँ। समस्या की जड़ इस समय ये है कि जो लोग अपराधी व्यक्ति जो जिस तरह से राजनीति में उनका प्रवेश हो रहा है, या यूं कहिए घुसपैठ हो रहा है पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, और उनको सम्मान दिया जा रहा है, मतलब आज अपराधी व्यक्ति के साथ कोई अपयश नहीं जुड़ा है। हाँ। और अगर अपयश जुड़ा भी है तो उससे समाज में जो सम्मान मिलता है उसमें कमी नहीं हो रही है। हाँ। तो ये जो वातावरण दूषित हो गया है, ये उसी का एक छोटा सा आप नमूना देख रहे हैं। अच्छा। हम अगर समस्या को जड़ से काटें, हाँ। और अपराधियों के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में घुसपैठ में इनके एक कानूनी रोक हो, हाँ। कि अगर आपके खिलाफ अपराध हैं और अगर दर्ज भी हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर हम समस्या को जड़ से काटें तो ये सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी। हम तो सिम्टम्स का हम इलाज ढूंढते हैं। आप चलिए, आपकी बात सही लग रही है, 200 मीटर तक उनको पैदल जाना चाहिए, पर मतलब मूल कारण जो ये है, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश और उनको असेंबली और पार्लियामेंट में सम्मानित जगह मिलना, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि हम समस्या के जो लक्षण है उन्हीं से संघर्ष करते रहेंगे और समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे। प्रकाश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि व्यापक चुनाव सुधारों में अगर समय लग रहा था तो इतना भी बहुत अच्छा हुआ कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, अब आपका जलवा जलाल रंगबाजी नहीं चलती जी। वहां आप सामान्य व्यक्ति के तौर पर ही हाजिर होते हैं वोट डालने के लिए। इतना भी कम नहीं हुआ इस देश में, वरना बूथ के अंदर नेताजी असलहों के साथ प्रवेश करते थे। जी हाँ, ठीक है। इतना भी अगर बदल जाए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि जेल के 200 मीटर की परिधि में कोई जलसा, कोई उत्सव, कोई माल्यार्पण, कोई जय जयकार नहीं होगी, तो क्योंकि जेल बहुत सारे लोग जो आज का जो प्रसंग है, विजय मिश्रा एक्विटल पाकर नहीं निकले, ये सिर्फ जमानत पाकर निकले हैं। ये देश की आजादी की लड़ाई के हिस्सेदार थोड़ी ना है कि जिनका सम्मान हो और जिनके चिरौरी करती हुई पुलिस नजर आए, दोनों हाथ जोड़कर खैरात मांगती हुई नजर आए। जी हाँ, आपका सुझाव मतलब अच्छा है, और इसमें कुछ प्रशासनिक आदेश जारी करने पड़ेंगे और फिर उनको लागू करना, एक दूसरी लागू भी करना पड़ेगा। जी, आपका सुझाव सही है, पर मैं समझता हूँ कि फिर हमारे जो मैं फिर समझता हूँ कि समाज का जो हमारा वातावरण इतना दूषित हो गया है, वो 200 मीटर बाद जाके उनका जलसा निकलेगा। तो सवाल यह है कि ये आज की पब्लिक भी तो अंधी हो गई है। पब्लिक का तो हम कभी उपाय नहीं ढूंढते। जनता जनार्दन को तो हम हमेशा सिंहासन पर बैठाए रहते हैं, तो जनता जनार्दन इन बेईमानों को, इन माफियाओं को असेंबली में क्यों भेजती है, पार्लियामेंट में क्यों भेजती है, इनको वोट क्यों देती है, इनके पक्ष में, इनके खिलाफ अपराध लगता है तो इनके पक्ष में क्यों खड़ी होती है, उस समय क्यों जुलूस निकालती है, उस समय क्यों डेमोन्स्ट्रेशन करती है। प्रकाश जी, एक सवाल और खड़ा हुआ आज की घटनाक्रम से कि आपने उन 3 पुलिस वालों को तो निलंबित कर दिया जब हमने खबर दिखाई, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने पैसे बांटे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मेरी नजर में, जितना मैं कानून समझ पाता हूं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों अंदर होने चाहिए थे। पर रिश्वत की बात मैं समझ नहीं पाया, वो उन्होंने क्या पैसे मांगे थे? वो बने पुलिसकर्मी तो मतलब बख्शीश दी, आप इसको रिश्वत ना कह के बख्शीश समझिए प्रकाश साहब। बख्शीश समझ लीजिए, मतलब उसको क्या कहा जाए। नहीं, अच्छा ये बताइए, वर्दीधारी, ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी पुलिसकर्मी को पैसे देना, ये किस श्रेणी में आएगा? नहीं, पैसे नहीं देना चाहिए था, पर क्या पैसे उन्होंने मांगे थे किसी? जी जी, बिल्कुल पैसे मांगे थे, हाथ जोड़े, पहले हाथ जोड़े सिंह साहब, पहले हाथ जोड़े पुलिस वालों ने, फिर हाथ फैलाए। उनका पैसा लेना अशोभनीय था, अशोभनीय था, नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, वहां तक सही है। पर ये तो मतलब एक विचित्र स्थिति है, कोई पैसे फेंक रहा है
और लेकिन पैसे फेंक नहीं रहे थे, वो बैंड वालों की तरह का सीन नहीं था कि पैसे उछाले जा रहे थे, लोगों ने लूट लिए। प्रकाश सिंह जी, पैसा बाकायदा मांगा गया हाथ जोड़कर और उन्होंने उनके हाथ पर नोट रख दिए। तो मुझे लगता है कि वर्दी में सरकारी आदमी को पैसा देना ये भी जुर्म की धारा में कहीं ना कहीं आना चाहिए। खैर सही तस्वीर मुझे नहीं मालूम, पर आप अगर ऐसा बता रहे हैं कि हाथ जोड़ के पैसा मांगा तो खैर ये दंडनीय अपराध हो जाता है।